नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं रीट का मॉडल पेपर थर्ड। दोस्तों दो मॉडल पेपर हैं जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से जाकर आप देख सकते हैं। जो दोस्तों हम यहां पर रीट का मॉडल पेपर लेकर आ रहे हैं, ये चाहे आपके लेवल फर्स्ट हो या फिर लेवल सेकंड हो, दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर साइकोलॉजी हो, हिंदी है, संस्कृत है, एसएस यानी हमारी सामाजिक विज्ञान है, साइंस है या फिर मैथ है, इन सब्जेक्ट को लेकर हम मॉडल पेपर बना रहे हैं और उसी अनुपात में प्रश्न ले रहे हैं जिस अनुपात में हमारे परीक्षा पैटर्न रहता है। इसलिए सभी साथी इस वीडियो को अंत तक देखें और जो भी साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सभी साथी लाइव साथी एक बार वीडियो को शेयर कर दें और दोस्तों वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर कर देना। चलते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बालक के विकास की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। गर्भावस्था, यहां पर गर्भावस्था नहीं है दोस्तों, गर्भावस्था है, शैशवावस्था, किशोरावस्था या फिर बाल्यावस्था। कौन सी अवस्था होती है दोस्तों इनमें से? तो दोस्तों कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। दोस्तों जैसे ही मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मिलता है आपको, उसके बाद आपको क्वेश्चन में पढ़ता हूं, ऑप्शन में पढ़ता हूं, तब तक आपको राइट आंसर है वो कमेंट करके जरूर बताना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण विकास है शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास। तो कौन सा होता है? मानसिक विकास। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बालक का मानसिक विकास प्रारंभ होता है गर्भावस्था से, शैशवावस्था से, किशोरावस्था से या बाल्यावस्था से। तो दोस्तों मानसिक विकास की बात की जा रही है तो यह कहां से प्राप्त होता है, कहां से प्रारंभ होता है? गर्भावस्था से। याद रखना है दोस्तों, गर्भावस्था से बालक का मानसिक विकास है वो क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। बालक के संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन होता है गर्भावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में या बाल्यावस्था में। तो दोस्तों संवेगों में सर्वाधिक परिवर्तन होता है वो होता है बाल्यावस्था में। ऑप्शन 4 है वो आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। कोल के अनुसार बालक की कितनी अवस्थाएं हैं? 4, 6, 8 या 10। तो दोस्तों बात यहां पर की जा रही है कोल के अनुसार। तो दोस्तों कोल के अनुसार जो बालक है उसकी कितनी अवस्थाएं बताई गई है? 8 अवस्थाएं बताई गई है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। बालक का तीव्रता से मानसिक विकास होता है गर्भावस्था में होता है, शैशवावस्था में होता है, किशोरावस्था में होता है या फिर बाल्यावस्था में? आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों ये। तो बालक का तीव्रता से जो मानसिक विकास होता है वो किस में होता है? शैशवावस्था में। शैशवावस्था के अंदर बालक का तीव्रता से मानसिक विकास होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। किस अवस्था में बालक का भाषा विकास सर्वाधिक होता है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? यहां पर बात की जा रही है भाषा विकास का। तो दोस्तों भाषा विकास वो किस में होता है? बाल्यावस्था में। याद रखना है बालक का भाषा विकास है वो सर्वाधिक बाल्यावस्था में होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किस अवस्था में बालक भाषा विकास के लिए आत्म केंद्रित रहता है? किस अवस्था में जो बालक है वो भाषा विकास के लिए आत्म केंद्रित रहता है? गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था या बाल्यावस्था? तो दोस्तों याद रखना है शैशवावस्था के अंदर जो बालक होता है वो भाषा विकास के लिए आत्म केंद्रित रहता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बाल्यावस्था की आयु होती है 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष, 7 से 12 वर्ष, 6 से 13 वर्ष। दोस्तों सिंपल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा बाल्यावस्था की आयु होती है 6 से 12 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जन्म के समय बालक होता है सामाजिक, असामाजिक, दोनों ही नहीं?
तो दोस्तों जन्म के समय बालक ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है, वो दोनों ही नहीं होता है। ऑप्शन 4 है वो आपका सही रहेगा। ये थे दोस्तों हमारे मनोविज्ञान के 10 प्रश्न। कितने थे? 10 प्रश्न। अब हम आगे देखेंगे हिंदी के प्रश्न। तो दोस्तों हिंदी के कितने रहेंगे? हिंदी के भी 10 प्रश्न रहेंगे। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण व स श श कहलाते हैं अलप प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, सघोष व्यंजन या अघोष व्यंजन। तो यहां पर बात कर रहे हैं प्रत्येक वर्ग के प्रथम 2 वर्ण की, जैसे क ख च छ और बाद में है स। ये क्या कहलाते हैं? अघोष व्यंजन कहलाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? संसद, सम प्लस सद, षडानन, षड प्लस आनन, विच्छेद, वी प्लस छेद, दिग्दर्शन, दिक प्लस दर्शन। तो दोस्तों यहां पर पूछा किसका है कि गलत संधि विच्छेद किसका हुआ है? तो दोस्तों यहां पर देखिए आप, षडानन, षड प्लस आनन होता है, यहां पर षड प्लस आनन दिया हुआ, तो ये क्या है? गलत है। आपका ऑप्शन बी यहां पर सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। शांतुंदे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा शांत प्लस उदय, शांत्यु प्लस दे, शांत्यु प्लस उदय, शांति प्लस उदय। तो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा शांति प्लस उदय। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। किस शब्द में अधि उपसर्ग नहीं है? अध्ययन, अधोगति, अध्यादेश, अध्यक्ष। यहां पर अधि उपसर्ग किसमें नहीं है? तो दोस्तों अधोगति, अधोगति के अंदर क्या नहीं है? अधि उपसर्ग नहीं है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अव उपसर्ग का प्रयोग किस अर्थ में नहीं होता है? बुरा, पास, हीन, नीचे। तो दोस्तों बात किसकी की जा रही है? अव उपसर्ग की जा रही है। तो दोस्तों अव उपसर्ग है, उसका प्रयोग पास के अर्थ में नहीं होता है। ऑप्शन बी सही है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। किस शब्द में नाक प्रत्यय नहीं है? दर्दनाक, खतरनाक, मेनाक, शर्मनाक। तो दोस्तों यहां पर नाक प्रत्यय की बात की जा रही है। तो प्रत्यय क्या होता है? शब्द के अंत में लगता है, और यहां पर नाक प्रत्यय की बात की जा रही है, तो किसमें नहीं है? मेनाक में। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सामासिक पद नहीं है? तिरंगा, शारीरिक, रंगमंच, यथाशक्ति। तो दोस्तों यहां पर सामासिक पद कौन सा नहीं है? नहीं है की बात की जा रही है। तो दोस्तों देखते हैं यहां पर, तो तिरंगा भी है, रंगमंच भी है, यथाशक्ति भी है, शारीरिक कोई सामासिक पद नहीं होता है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। दोस्तों अब 3 क्वेश्चन रहेंगे 8, 9, 10, वो रहेंगे हिंदी शिक्षण विधियों से। पहला 8 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? विचार संश्लेषण विधि का, सस्वर वाचन का, मौन वाचन का, आदर्श वाचन का। तो काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? आदर्श वाचन का। ऑप्शन नंबर 4 है वो आपका सही रहेगा। तो दोस्तों याद रखना है, काव्य शिक्षण में किसका महत्व अधिक होता है? आदर्श वाचन का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस प्रणाली में छात्रों की क्रियाशीलता बढ़ती है? सहयोग प्रणाली से, निगम प्रणाली से, पाठ्य पुस्तक प्रणाली से, आगमन प्रणाली से। तो दोस्तों यहां पर छात्रों की क्रिया है वो किस प्रणाली से बढ़ती है? आगमन प्रणाली से। ऑप्शन नंबर 2 है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। यह परिभाषा दी है जयशंकर प्रसाद ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, विश्वनाथ ने। तो किसने दी है यह परिभाषा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन बी सही रहेगा। तो दोस्तों ये हमारे हो गए हैं हिंदी के 10 क्वेश्चन। अब आगे हम देखते हैं संस्कृत के इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन।
तो सबसे पहले संस्कृत का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। कृत धातु श्रित प्रत्यय रूप भविष्यति कुवंती कुवर्ती क्रोत्ती करवंती। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ब आपका कुर्वंती। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अधोलिखितेषु निष्ठात है रूप नास्ति, शुष्क है, पूत है, पूर्ण है, शाण है। तो अधोलिखितेषु निष्ठात है रूपम नास्ति, ऑप्शन द सही रहेगा शाणम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उद पूर्वक श्वेत धात्वे कत प्रत्यय रूपम भविष्यति, उच्छतु उच्छून उच्छूण शर्वे। तो दोस्तों यहां पर राइट आंसर रहेगा आपका, वो रहेगा ऑप्शन बे उच्छून। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। कत्वतु प्रत्यय कस्मिन अर्थे प्रयुक्ते, भाव कर्म कर्ता कर्ता और कर्म। तो दोस्तों कत्वतु प्रत्यय है, उसका भाव उसका अर्थ है वो क्या है, तो दोस्तों की प्रयुक्त होता है वो होता है कर्ता के अर्थ में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ज्ञानम अस्ति अस्मिन अर्थे रूपम भविष्यति, ज्ञानवती ज्ञानमती ज्ञानवान ज्ञानमान। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन से ज्ञानवान। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कस्मिन प्रत्ययाय निर्मित पद अव्ययम पदम नास्ति, तुमून कत कत्वा लेप। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब कत प्रत्यय। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अठ धातु स्त्रीलिंगे श्रित प्रत्ययांत है रूप है अस्ति। तो दोस्तों राइट आंसर देखते हैं, 4 ऑप्शन है अतंती अठंती अठंती शर्वे। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब अठंती। अब दोस्तों 3 क्वेश्चन रहेंगे हमारे, वो रहेंगे संस्कृत की शिक्षण विधियों के। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा या विशेषता अस्ति, वेदता विश्वसनीयता वस्तुनिष्ठता एता सर्वा। तो दोस्तों यहां पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी एता सर्वा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। शिक्षा का प्रकारिका क्रिया गौणी स्थिरभूता यादृच्छिकी गत्यात्मिका। तो 9 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन डी गत्यात्मिका। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। वर्तमान शिक्षा या आधारशिला मनेते, पाठ्यक्रम छात्र उभो शिक्षक। तो दोस्तों राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन है पाठ्यक्रम। ये हो गए हैं दोस्तों हमारे शिक्षा मनोविज्ञान के। इसके बाद हमने हिंदी के देख लिए हैं, हिंदी के बाद में हमने संस्कृत के देख लिए हैं। अब आगे हम देखेंगे दोस्तों सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस या राजस्थान जीके कह सकते हैं, उसके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। पहला ऑप्शन आपका कट हो गया। राजस्थान की बात करके राजस्थान ऑप्शन में तो कट हो गया। अब गुजरात, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में से राजस्थान की जो सबसे लंबी सीमा वो किस राज्य से लगती है? वो लगती है दोस्तों आपकी मध्य प्रदेश से। ऑप्शन डी है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर, जयपुर, जैसलमेर, बांसवाड़ा। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी जैसलमेर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। राजस्थान में उत्तम किस्म के लिग्नाइट कोयला का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है? पलाना, डीडवाना, उदयपुर, कोई नहीं। उत्तम किस्म के लिग्नाइट कोयला का उत्पादन क्षेत्र है वो है आपका पलाना। ऑप्शन ए है वो आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। राजस्थान का पहला पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया? नागौर में, बाड़मेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में। तो पहला पवन ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर के अंदर स्थापित
किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। खाजरू है, खाजरू क्या होती है दोस्तों? फसल का प्रकार है, नरथे का प्रकार है या नरथे का नाम है, बली का बकरा है, पान का खेत है। तो खाजरू कहा जाता है बली के बकरे को। किसको कहा जाता है? बली के बकरे को खाजरू कहा जाता है। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। खेत में जुताई के बाद भूमि को समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? चेजारा, सावरी, चावर, कोई नहीं। तो दोस्तों खेत की जुताई करने के बाद समतल करने के लिए फेरा जाने वाला मोटा पाट क्या कहलाता है? चावर कहलाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। अथुर्णा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चित्तौड़गढ़, सीकर, भीलवाड़ा या बांसवाड़ा? अथुर्णा बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को, महाराजा प्रताप सिंह को, राजा मान सिंह को, राणा कुंभा को? तो आप सभी को पता होगा राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप क्यों मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है? इन्होंने कभी भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आद्र बेसिन और शेखावाटी के आंतरिक जल निकासी शुष्क, यहां पर दोस्तों शुल्क नहीं है, शुष्क मैदान के बीच स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? लशाड़िया, नागौरी उच्चभूमि, जंगल प्रदेश या फिर भाकर? तो किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के आद्र बेसिन, दक्षिण और पूर्वी है उसके आद्र बेसिन और शेखावाटी के आंतरिक जल निकासी शुष्क मैदान के बीच स्थित क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? नागौरी उच्च भूमि के नाम से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? उदयपुर का, अजमेर का, मंडोर का, जैसलमेर का? तो मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? जैसलमेर का। ये हो गए हमारे सामाजिक विज्ञान के 10 क्वेश्चन। अब हम आगे देखते हैं विज्ञान के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। विज्ञान के देखेंगे तो विज्ञान में पहला क्वेश्चन है, अंडा देने वाला स्तनधारी है? चूहा है, मेंढक है, कंगारू है, प्लेटिप्स है? तो अंडा देने वाला स्तनधारी कौन सा है यहां पर? प्लेटिप्स। ऑप्शन डी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। सूर्य में होता है हाइड्रोजन व हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस? सूर्य में क्या होता है? तो दोस्तों सूर्य में क्या होता है? हाइड्रोजन व हीलियम। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हंसाने वाली गैस है? हीलियम है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है या हाइड्रोजन है? तो सभी को पता होगा हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? नाइट्रस ऑक्साइड होती है दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। आग बुझाने वाली गैस है? नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर दोस्तों आग बुझाने वाली गैस की बात की जा रही है तो वो कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और आग लगाने वाली ऑक्सीजन होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एंजाइम है? यहां पर 15 नहीं है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन है। एंजाइम्स है, कौन सा है? एमिनोपेप्टिडेजेज, तेल, खनिज पदार्थ, उपरोक्त सभी? तो दोस्तों बात एंजाइम की जा रही है तो एंजाइम कौन से हैं? एमिनोपेप्टिडेजेज। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अब दोस्तों आगे हम देखेंगे 5 क्वेश्चन गणित के। यहां पर मैं आपको सॉल्यूशन नहीं करवाऊंगा, प्रश्न का उत्तर बता दूंगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न के उत्तर निकालने में कोई भी दिक्कत मिले तो आप मेरे को कमेंट करके उसका आंसर पूछ सकते हैं। मैं आपको कमेंट के अंदर पूरी जानकारी उस क्वेश्चन की दूंगा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है 6 नंबर हमारा, 300 का 25% का 20% क्या होगा? अब दोस्तों इससे सिंपल क्वेश्चन तो शायद ही कोई होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पूछा क्या है
कि 300 का 25%। तो दोस्तों 300 का अगर हम 25% निकालेंगे तो आपके अपने सामने आ जाएगा कितना होगा, 75 होगा। अब 75 का 300 का अगर 300 का हम 25% निकालेंगे तो कितना आएगा, 75 आएगा। और 75 का अगर हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी रहेगा आपका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहां पर क्या पूछा है, आपको लाभ प्रतिशत पूछा है। पूछा क्या है कि 18 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो आपको क्या बताना है, यहां पर लाभ प्रतिशत बताना है। तो कितना होगा, 20% लाभ होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। यदि क्रय मूल्य 80 रुपये है, उपरिव्यय यानी ऊपर कुछ खर्चा हो रहा है 20 है और विक्रय मूल्य 120 रुपये है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। इससे सिंपल कोई क्वेश्चन नहीं होगा। 80 रुपये में, इस क्वेश्चन को शॉर्ट में समझे तो 80 रुपये में चीज खरीदी आपने, कोई चीज दुकान पर, या आपकी अगर दुकान है तो आप कोई सामान बेचने के लिए 80 रुपये में लेकर आए, 20 रुपये ऊपर उस पर आपका परिवहन लग गया, तो कितने की हो गई वो, 100 रुपये की। बेची कितने में, 120 में। लाभ कितने का हुआ, 20 का। तो 100 की बात यहां पर की जा रही है, तो प्रतिशत कितना हो जाएगा, 20%। ऑप्शन ए सही रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात 13:7 है। 100 किलोग्राम कांसे में कितना जस्ता होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों आपको। यहां पर पूछा क्या है कि कांसे में तांबे और जस्ते का अनुपात है वो कितना है, 13:7 है। तो 100 किग्रा कांसे में कितना जस्ता होगा। अब 100 जो किग्रा है उसके अंदर, तो दोस्तों यहां पर आपको ध्यान देना है 13:7 है, तो ये टोटल अनुपात कितना हो जाता है, 20 हो रहा है। अब दोस्तों 100 किग्रे की बात की जा रही है, तो 100 की अगर हम बात करेंगे तो अनुपात देखेंगे तो 7 का अगर हम निकाले तो कितना होता है, 3.5, तो कितना हो जाएगा, 35 किलोग्राम। ऑप्शन सी सही रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी की में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बर्तन की माप जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके निम्न में से होगी। क्या माप होगी जो दोनों टंकियों के जो दूध है उसको बराबर बराबर माप सके। तो दोस्तों इसमें है 75, इसमें है 45। अब क्या माप करें कि इसमें से जितनी राशि निकाले, जितना दूध निकालें और उतना इसमें डाल दें तो दोनों का मान बराबर हो जाए। तो दोस्तों यहां पर आप 15 निकालो तो यहां पर कितने बचेंगे, 60। कितने बचेंगे, 60। और ये 15 इसमें डाल दो तो यहां पर कितने हो जाएंगे, 60। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 15 लीटर। तो दोस्तों ये था हमारा रीट का मॉडल पेपर तीसरा। कैसा लगा ये आपको। सभी साथी एक बार कमेंट करके बताइए मेरे को कि रीट का मॉडल पेपर तीसरा आपको कैसा लगा। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दें। अगर पसंद आया है तो लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और उससे भी ज्यादा पसंद आया है तो कम से कम 10 से 15 दोस्तों के साथ जो रीट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर जरूर कर देना। अगर आपका सहयोग रहा, और ज्यादा नहीं दोस्तों, इस वीडियो पर आप 2000 व्यूज कंप्लीट करवा सकते हो आने वाले 24 आवर्स में। तो दोस्तों जल्द ही आपको लाइव रीट का 150 प्रश्नों का मॉडल पेपर मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों एक बार अधिक से अधिक शेयर करना, चैनल का सपोर्ट करना और लाइक जरूर करना दोस्तों। नए साथी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव टेस्ट में भाग लेने के लिए। जय हिंद, जय भारत।